हेलो बेटा, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कंसंट्रेशन में मोलैलिटी की, फिर नॉर्मेलिटी मोलैलिटी के रिलेशन, मोलैलिटी और मोलैरिटी के रिलेशन, फिर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन। ठीक है। सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं बेटा, सबसे पहले देखिए बेटा मोलैलिटी क्या होती है। मोलैलिटी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, इसका मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास बेटा 1 kg सॉल्वेंट है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है, तो 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सल्यूट के प्रेजेंट हैं, यही बताता है बेटा हमारा कौन? मोलैलिटी। सीधी सी बात हम लोग करते हैं, मोलैलिटी मींस नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारे पास 1 किलो सॉल्वेंट है तो उस 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल सल्यूट के प्रेजेंट हैं, वही बताता है हमारा मोलैलिटी। देखिए बेटा मोलैलिटी की अगर हम फॉर्मूला लिखें तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट Na अपॉन WB इन केजी। एंड Na क्या होता है बेटा? WA अपॉन MA। एंड अगर ग्राम में है तो WB अपॉन क्या होता है? 1000 होता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हमें मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी निकालने के लिए हमारे पास होना चाहिए वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट के साथ साथ होना चाहिए बेटा वेट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब हमें मोलैलिटी निकालने के लिए इतनी चीजों की जरूरत पड़ती है। हाँ बेटा, अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहते हैं तो मोलैरिटी निकालने के लिए हमें चाहिए होता है वेट ऑफ सल्यूट, हमें चाहिए होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट, हमें चाहिए होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। किन किन चीजों की जरूरत होती है मैं सारी बातें करता हूं बेटा। हम अगर चाहते हैं बेटा नॉर्मेलिटी निकालना तो नॉर्मेलिटी फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है बेटा वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट नहीं, यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्यूट चाहिए होता है और साथ में चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए बेटा कि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में बेटा कोई डिफरेंस नहीं होता है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, ओनली वन डिफरेंस इज देयर, दैट इज इन इक्विवेलेंट वेट। बेटा हम लोग जब भी बात करते हैं नॉर्मेलिटी की तो वहां पर कॉन्सेप्ट लेते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट का, लेकिन जब भी हम बात करते हैं बेटा मोलैरिटी की वहां बात करते हैं हम मॉलिक्यूलर वेट की। और आप इसलिए जानते हैं बेटा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेल्टा। ये डेल्टा की वैल्यू जो होती है एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन, बेस के अंदर जो होता है बेटा OH आयन लेते हैं। कोई भी सॉल्ट हो तो वहां पर टोटल पॉजिटिव होता है या टोटल निगेटिव होता है। टोटल पॉजिटिव लेंगे बेटा या तो हम टोटल निगेटिव लेंगे। इसी तरह बेटा अगर हमें स्ट्रेंथ निकालना होता है तो स्ट्रेंथ निकालने के लिए चाहिए होता है हमें वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट चाहिए होता है और क्या चाहिए होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। अगर बेटा आप वेट परसेंट निकालना चाहते हो तो आपको चाहिए वेट ऑफ सल्यूट, वेट ऑफ सल्यूट और साथ में चाहिए होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। फिर इसी तरह बेटा अगर आप वॉल्यूम परसेंट निकालना चाहते हो तो वॉल्यूम परसेंट निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सल्यूट चाहिए होता है और आपको चाहिए होता है बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। इसी तरह बेटा अगर आप फाइंड करना चाहते हो वेट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के लिए अगर आप वेट फ्रैक्शन भी निकालना चाहते हो तो वेट फ्रैक्शन के लिए भी आपको चाहिए होता है वेट ऑफ सल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्यूशन। साथ ही अगर मान लो बेटा आप ppm निकालना चाहते हो या ppb निकालना चाहते हो तो इन सभी को फाइंड करने के लिए वेट ऑफ सल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होता है। इसी तरह बेटा अगर मान लीजिए हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है मोल ऑफ सल्यूट और साथ में चाहिए होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट।
मोल ऑफ सॉल्वेंट। अब मोल कैसे निकलेगा, तो इसके लिए चाहिए वेट और मॉलिक्यूलर वेट। इन द सेम वे इसके लिए चाहिए वेट और मॉलिक्यूलर वेट। तो देखिए बेटा, जितने हमारे मेनली कंसंट्रेशन के टर्म होते हैं, वो सारे कंसंट्रेशन टर्म फाइंड करने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया। दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मोलैरिटी होता है, ये बेटा वेट से रिलेटेड होता है, और टेम्परेचर का वेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मोलैरिटी नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। मोलैरिटी जो होती है बेटा, वो टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है ना। चलिए इसी के साथ हम अगली बात करते हैं बेटा। देखिएगा नेक्स्ट बेटा, अगर हम लोग क्वेश्चन में जैसे हमने बोला मोलर, हमने बोला नॉर्मल, ठीक है ना, मोलर, नॉर्मल और मोलल, तीनों का मतलब क्या होता है एक साथ हम आपको कंपेयर करके बता रहे हैं। जैसे देखो बेटा, हमने बोला आपसे मोलर, इसका मतलब हुआ 1m। 1m का मतलब हुआ 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हमने बोला बेटा सेमी मोलर, सेमी मोलर का मतलब होता है 1/2m, इसका मतलब होता है 1/2 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मैंने बोला ऐसे ही बेटा नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब होता है 1n, इसका मतलब होता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ऐसे ही हम लोग बोलते हैं बेटा सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल का मतलब होता है बेटा 1/2n, मतलब 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इसी से मिलता जुलता आता है टर्म बेटा हमारा मोलल। ये देखिए मोलल का मतलब क्या होता है 1m, इसका मतलब हुआ बेटा 1 मोल ऑफ सल्यूट in 1 kg of solvent, 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही हमने बोला बेटा सेमी मोलल, सेमी मोलल का मतलब होता है 1/2 स्मॉल m, इसका मतलब हुआ 1/2 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सेमी मोलल। फिर आता है बेटा डेसी मोलल, डेसी मोलल का मतलब हुआ 1/10 स्मॉल m, इसका मतलब 1/10 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। फिर आता है बेटा सेंटीमोलल, सेंटीमोलल का मतलब हमें हुआ बेटा 1/100 स्मॉल m, इसका मतलब 1/100 मोल ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो देखिए बेटा यहां से सीधी सीधी बात निकल के क्या आ रही है, सेमी मोलर, डेसी मोलर और सेंटीमोलर, इसका मतलब आपको यहां पर ये बातें जो है क्लियर हो गई। तो देखिए बेटा ये आपका जो पूरा कंसंट्रेशन का पार्ट था बेटा वो आपका कंप्लीट हो गया। कंसंट्रेशन में हमें किन किन चीजों की जरूरत होती है, क्या क्या चीजें हमने पढ़ा, तो वेट परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, वेट परसेंट बेटा, वॉल्यूम परसेंट, वेट फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, पीपीपी, पीपीएच, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, फॉर्मेलिटी एक टर्म आता है बेटा। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में कोई अंतर नहीं होता। अगर कोई आयनिक कंपाउंड है, अगर हमारा सल्यूट कोई आयनिक है, तो उसमें मोलैरिटी की जगह हम वहां पे फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। अब सबसे पहले बेटा मैं आपको रिलेशन निकाल के बता देता हूं। सबसे पहला रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मलिटी। हम मोलैरिटी और नॉर्मलिटी के बीच जो है बेटा रिलेशन स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, हम लोग कहते हैं मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है बेटा वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मान लीजिए बेटा मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, मतलब मोलैरिटी अपॉन नॉर्मलिटी कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा वेट अपॉन, so this is equivalent weight upon molecular weight of solute। मतलब क्या मिला कि normality is into equivalent weight is equal to molarity into molecular weight। ठीक है, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेल्टा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी इनटू
मॉलिक्यूलर वेट अपॉन डेल्टा दैट इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे कैंसिल हो गया और सीधे आ गया बेटा रिलेशन हमारा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू द मोलैरिटी इनटू दैट डेल्टा फैक्टर। अब आप कहेंगे ये डेल्टा फैक्टर या एन फैक्टर क्या है बेटा? अगर कोई एसिड है तो उसके अंदर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्लेसेबल, बेस है तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन, अगर कोई सॉल्ट है तो उसके अंदर जो है टोटल पॉजिटिव या टोटल निगेटिव की बात करेंगे। अगर कोई केटायन है तो उसका पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई एनायन है तो उसका निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, सॉल्ट, बेस, एसिड, बेस, ये सारी बातें हम लोग यहां पर करते हैं बेटा। तो सबसे पहला रिलेशन जो मैंने आपको यहां पर बताया बेटा वो है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी। अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का नॉर्मेलिटी दिया हो तो बहुत आसानी से आप उसकी जो है मोलैरिटी क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। चलिए बेटा अब अगला हम लेते हैं बेटा रिलेशन स्ट्रेंथ, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी की। ठीक है, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इनके बीच आपस में क्या रिलेशन होते हैं, हम इस रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए बेटा स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता क्या है? स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मींस WA अपॉन VS इन लीटर। और हम लोग लिखते हैं बेटा मोलैरिटी, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ moles upon volume of solution in liter, volume of solution in liter। अब देखिए this is equal to WA upon EA, weight upon equivalent weight, volume of solution in liter। और हम बेटा इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेंथ, इसकी जगह लिख सकते हैं बेटा स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अपॉन हो गया इक्विवेलेंट वेट। यानी यहां पर जो हमारा रिलेशन आया बेटा वो रिलेशन आया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए मोलैरिटी है तो दैट मोलैरिटी इनटू, ओ सॉरी बेटा ये नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होगा और ये स्ट्रेंथ अपॉन आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, सॉरी बेटा। तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट। ये रिलेशन निकल गया स्ट्रेंथ और मोलैरिटी का। फिर अगला देखिए बेटा अगर मान लीजिए हम नॉर्मेलिटी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ये आ जाएगा WA अपॉन EA, volume of solution in liter, and that is equal to strength, finally this strength upon equivalent weight। और यहां से हम लोग क्या बोलेंगे? यहां से हम लोग बोलेंगे बेटा सीधे कि स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। तो यहां से बेटा आप देख रहे हैं दोनों रिलेशन आपको मिल गए, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट एंड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अब जिस अगले रिलेशन की हम बात करने जा रहे हैं, जिस अगले रिलेशन की बेटा हम बात करने जा रहे हैं, देखिए वो अगला रिलेशन क्या है? सबसे पहले देखो बेटा जो भी रिलेशन है वो है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच हम रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। आप जानते हैं, याद रखिएगा बेटा, मोलैरिटी अपॉन मोलैलिटी दैट इज इक्वल टू DS माइनस MAM अपॉन 1000। ये है बेटा इसका रिलेशन, दैट कैपिटल M इज मोलैरिटी एंड दैट MA इज molecular weight of solute and DS is density of solution। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात तो ये बेटा कि हम इस फॉर्मूले को याद कैसे करेंगे, हमें ये फॉर्मूला याद करना है, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला हमें याद कैसे होगा? तो देखिए बेटा याद करने के लिए याद रखिएगा ऐसे, कैपिटल M मतलब बड़की मैडम, बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम,
बड़की मैडम अपॉन छोटकी मैडम इज इक्वल टू डायरेक्टर सर। इतना तो याद रहेगा बेटा, बड़ी मैम ऊपर रहेंगी, छोटी मैम कहाँ रहेंगी, नीचे, इक्वल टू डायरेक्टर सर MAM माइनस मैम अपॉन 1000। ये देखिए बड़ा जबरदस्त फार्मूला है बेटा। इस फार्मूले में सिर्फ तीन ही लोग आपको दिखेंगे, एक कैपिटल M दिखेगा, एक दूसरा स्मॉल m दिखेगा, और तीसरा आपको दिखने वाला है बेटा डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इन तीनों में से कोई दो डाटा हमेशा आपको दिया होगा और तीसरा डाटा जो होगा आपको फाइंड करना होगा। तो देखिए ये बहुत ही इजी है बेटा, बहुत आसानी से बेटा जो है आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए ये तो रिलेशन हुआ मोलैलिटी और मोलैलिटी का। अब अगला रिलेशन की जो बात हम करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। देखिए अगली जो बात हम करने जा रहे हैं बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में बेटा जी क्या रिलेशन है। देखिए अगर हम मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के रिलेशन की बात करते हैं, बहुत आसान रिलेशन है, XA अपॉन XB इज इक्वल टू स्मॉल m MB अपॉन 1000। ठीक है ना, XA अपॉन XB इज इक्वल टू स्मॉल m MB अपॉन 1000। ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट जनरली बेटा हमें 18 लेना है, स्मॉल m जो है वो मोलैलिटी है, और XB जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और XA जो है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट है। और हम जानते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, देन XA अपॉन 1 माइनस XA दैट इज इक्वल टू स्मॉल m MB अपॉन 1000। ये आपको रिलेशन मिल गया। अगर मैं आपको मोल फ्रैक्शन दूं तो बेटा आप बता सकते हो मोलैलिटी, या मोलैलिटी दे दूं तो आप बता सकते हैं मोल फ्रैक्शन। अब देखिए बेटा इसके बाद हम लोग जो है आते हैं, इसके जितने भी रिलेशन हो सकते हैं बेटा सारे रिलेशन मैंने आपको बता दिया। और इतना रिलेशन स्टेब्लिश करने के बाद फिर हम आते हैं बेटा इसके कुछ न्यूमेरिकल्स पे। हमने आपको ग्रुप में बेटा कुछ डीपीपी भेज रखा है, और उस डीपीपी के क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको दिए हुए हैं। आपको करना क्या है बेटा, आपको ये करना है कि जो जो डीपीपी में आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है बेटा आपको जिन क्वेश्चंस में अगर जहां भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता रहा हूं तरीका, आप वहां से उसकी हेल्प ले लेंगे। तो चलिए बेटा सबको आपको अपनी डीपीपी दी हुई है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसमें क्या डाटा दिया हुआ है उसके डाटा लिखूंगा, और उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा ये सारी बातें हैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, मैं पढ़ रहा हूं ध्यान से देखिएगा। 5 ग्राम ऑफ NaCl dissolve in 1000 ग्राम ऑफ वाटर if density of resulting solution is 0.997 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। सबसे पहले देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ सल्यूट दिया है 5 ग्राम, वो भी किसका दिया, NaCl का। मॉलिक्यूलर मास NaCl का आप निकालेंगे बेटा तो ये 23 हो गया, ये 35.5 हो गया, तो ये आ जाएगा 58.5। और अगर नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे बेटा तो 5 अपॉन 58.5। चलिए इतना हिसाब किताब मैंने बैठा दिया। फिर जो आपको दिया हुआ WB दैट इज 1000 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया 0.997 ग्राम पर cc का मतलब होता है बेटा ml क्यूबिक सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिए अगर हम वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना चाहें तो WA प्लस WB कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस 1000 1005 ग्राम। दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया है 0.997। अब बताइए डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी, और ये मिल गया 1005.997, ये वैल्यू आ गई ml में। अब यहां से बेटा तो सारी वैल्यू आप खटाखट निकाल सकते हो। बोलो मोलैरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बाय 1000। WA की वैल्यू है 5, दिस इज 58.5 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1005
0.997 अपॉन क्या हो गया 1000, मोलरिटी मिल गई। फिर अगर आप नॉर्मलिटी निकालना चाहते हो तो WA अपॉन EA अपॉन VS अपॉन 1000, सिंपल है बेटा, ये 5 ग्राम है, ये 58.5 है। देखिए इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा और मॉलिक्यूलर वेट होगा दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट अपॉन दैट इज टोटल चार्ज, सोडियम आयन पे या क्लोराइड आयन पे चार्ज 1 होगा, इस वजह से फिर 1005 अपॉन 0.997 अपॉन 1000। देखिए नॉर्मलिटी भी निकल गई। फिर अगर आप बेटा मोलैलिटी निकालना चाहते हो तो नंबर ऑफ मोल्स, और ये आ गया वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में है तो डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। दिस इज 5 अपॉन 58.5। वेट ऑफ सॉल्वेंट आप क्वेश्चन में देख रहे हैं 1000 दिया है, देन 1000 अपॉन 1000, ये मोलैलिटी मिल गई। सपोज अगर नंबर ऑफ मोल्स ए की बात करते हो तो ये 5 अपॉन 58.5 हो गया। अगर हम नंबर ऑफ मोल सॉल्वेंट की बात करते हो तो 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 18, वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये H2O है, H2O का 18 होगा। फिर यहां से आप XA निकालना चाहो तो Na अपॉन Na प्लस NB करके XA निकाल सकते हो, और XB की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस XA देख सकते हो। तो इस तरह से बेटा देखिए, तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें आप मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी सारी चीजें आपने बड़े आसानी से क्या कर लिया बेटा, फाइंड कर लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं बेटा, फटाफट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या फाइंड करवाना चाहता है। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में फटाफट मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। कह रहा है सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इज 10% बाय वॉल्यूम। 10% बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई, 10 ml ऑफ सल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जो डाटा मिल रहा है पहले लिख रहा हूं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो है वो 10 ml है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है बेटा वो कितना है 100 ml है। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्यूशन और प्योर इथेनॉल, यानी डेंसिटी ऑफ दिस इज 0.785 ग्राम पर ml एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 0.9866 जो है ग्राम पर ml। अब देखो बेटा वॉल्यूम दिया है डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन क्या होता है वॉल्यूम, देन वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.78 इंटू 10, ये आ जाएगा 7.85 ग्राम। भाई वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मैंने डेंसिटी इंटू क्या कर दिया वॉल्यूम। ऐसे ही वेट ऑफ सोल्यूशन निकालना होगा तो डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 0.9866 इंटू 100 दैट इज 98.66 ग्राम। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है वेट परसेंट, द वेट परसेंट ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज द सॉल्यूट, देन WA अपॉन WS इंटू 100। यहां देखिए 7.85 दिया हुआ है, 98.66 दिया है, इंटू 100 कर दिया और हमें मिल गया वेट परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोलैरिटी ऑफ वाटर फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोला है मोलैरिटी ऑफ वाटर, बाकी कुछ डाटा नहीं दिया है। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझने का क्या है, हम क्या इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझेंगे। हमसे बोल रहा है बेटा ध्यान से समझिए, कह रहा है मोलैरिटी ऑफ वाटर। बात समझने की ये है, ये जो वाटर है यही सल्यूट है, यही सॉल्वेंट है और यही सॉल्यूशन है, तीनों चीजें एक ही हैं। यही सल्यूट है, यही सॉल्वेंट है और यही सॉल्यूशन है। सारी बातें एक साथ हमसे ये कर रहा है, यही सल्यूट, यही सॉल्वेंट, यही सॉल्यूशन। हम लोग मोलैरिटी का मतलब कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बस एक डाटा यहां से हमने चुराया, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ H2O जो है कितना हो गया 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ml। डेंसिटी ऑफ वाटर होता है बेटा 1 ग्राम पर ml। देन वेट ऑफ वाटर जो हो गया बेटा वो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वेट वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो ये हो गया 1 इंटू 1000, ये आ गया 1000 ग्राम। भाई वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू क्या होता है बेटा वॉल्यूम होता है 1000 ग्राम। अब आप निकालना चाहते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना चाहते हो तो वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वेट आ गया बेटा 1000 अपॉन 18, ये आ गया 55.5 मोल। अगर 55.5 मोल आ गया तो हम लोग फिर बोलेंगे कि 55.5 मोल ऑफ वाटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। हम सीधे सीधे बोलेंगे बेटा 55.5 मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, देन मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, क्योंकि वही सोल्यूट है, वही सॉल्वेंट है, वही सोल्यूशन है। 55.5 अपॉन 1, दिस इज 55.5 कैपिटल एम या मोल पर लीटर। ये क्वेश्चन बड़ा फ्रीक्वेंटली पूछता है और ये तो बच्चों को बिल्कुल एकदम मुंह जवानी बेटा याद भी हो जाता है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मोलैरिटी ऑफ वाटर, जिसकी वैल्यू आप बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ये आपका हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, जरा तेजी से देखेंगे बेटा। मैं सिर्फ सॉल्यूशन दे रहा हूं लेकिन सॉल्व आप लोग को करना है। पहले आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर आपको कोई डाउट या दिक्कत आती है तो फिर उसके बाद जो है हम कंसल्ट करेंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द मोलैलिटी स्मॉल एम और बोल रहा है कैपिटल एम कैलकुलेट करिए। अगर मोल फ्रैक्शन मतलब x से दिया है 0.05 और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया 0.997 ग्राम पर ml। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, x से अपॉन xb इज इक्वल टू स्मॉल एम mb अपॉन 1000 ये होता है। अगर ये वाटर है बेटा तो वाटर के लिए हम रख सकते हैं इसको 18, XA की वैल्यू 0.05 हो गई, XB 1 माइनस XA होता है तो 1 माइनस 0.05 ये आ गया 0.95 और यहां से निकाल सकते हैं स्मॉल m। चलो स्मॉल m यहां से निकल गया, फिर हम बोलेंगे कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू ds माइनस MAM अपॉन 1000, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए बेटा आप मोलैलिटी फाइंड कर चुके हो तो यहां मोलैलिटी रख दो। मॉलिक्यूलर मास में बात कर रहा है इथेनॉल की C2H5OH, इसका आप निकाल सकते हो 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 हाइड्रोजन के लिए प्लस 16 ऑक्सीजन के लिए प्लस 1 साथ जोड़ लीजिएगा 46 आएगा। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको क्वेश्चन में 0.997 दे दिया। एक अननोन डाटा है वो है मोलैलिटी। आसानी से बेटा आप इसमें क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहा है 1 लीटर ऑफ सी वाटर, ये बेटा वॉल्यूम ऑफ वाटर जो दिया हुआ है वो अप्रॉक्स 1 लीटर है, मतलब 1000 ml है। फिर डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको दे दिया है 1.03, तो वेट ऑफ वाटर यहां से आपको आ जाएगा 1.03 मल्टीप्लाई विथ 1000 कर दीजिएगा 103,000, ठीक है ना, 1030 ग्राम मिल गया। और आप जानते हैं आपसे पूछ रहा है पीपीएम, तो पीपीएम बराबर क्या होता है WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 10 टू द पावर 6। WA की वैल्यू हमें दिया है बेटा 5.8 इंटू 10 टू पावर -3, ये हो जाएगा 5.8 इंटू 10 टू पावर -3 प्लस 1030 इंटू 10 टू द पावर 6। ये आपको मिल गया बेटा पीपीएम निकालने के बाद अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। फटाफट देखते जाइएगा बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 18 ग्राम वाटर। वेट ऑफ ग्लूकोज जो है 2 है, वेट ऑफ वाटर जो है बेटा 18 ग्राम है। हमसे पूछ रहा है वेट परसेंट ऑफ ग्लूकोज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2/2 प्लस 18 इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन मोल पर लीटर, ठीक है ना। मोल पर लीटर मतलब हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है और WA दिया हुआ है 40 ग्राम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है 2 लीटर और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं C6H12O6 इज इक्वल टू होता है 180। देन मोलैरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, दिस इज 40 अपॉन 180 अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है लैब रिएजेंट कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड 69% बाय वेट एंड कैलकुलेट
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन 19.9 ग्राम ऑफ HNO3 एंड डेंसिटी ऑफ, देखो बेटा डेंसिटी ऑफ HNO3 हमको दिया है, ये दिया 1.41 और वेट ऑफ HNO3 हमें दिया हुआ है 19.9। ठीक है, इसको किनारे रखो अभी, और हमें वेट परसेंट दे दिया है बेटा 69। तो पहले बात तो ये बताओ, अगर वेट परसेंट और डेंसिटी पता हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो बेटा ये वेट परसेंट हमको कितना दिया 69, डेंसिटी कितना दिया 1.41 इंटू 10 अपॉन 63 मॉलिक्यूलर वेट। यहां से आपने निकाल लिया मोलैरिटी। ठीक, जब बेटा आपने मोलैरिटी निकाल लिया तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताइए वॉल्यूम क्या होगा। इतना अगर ग्राम है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा। आप लिखोगे मोलैरिटी इज इक्वल टू WA अपॉन MA, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। पहले ये बताओ, ये जो वेट है वो हुआ 19.9, मॉलिक्यूलर वेट हुआ 63 और जो मोलैरिटी आपने निकाला है वो मोलैरिटी यहां पुट कर देंगे और इसकी वॉल्यूम यहां से क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे बेटा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन में आपको वेट परसेंट दिया था और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया था, वहां से मैंने मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया। अब उस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन में कह रहा है अगर सॉल्यूट का वेट इतना हो, सॉल्यूट का वेट इतना हो, मोलैरिटी इतना हो, तो बताइए उसके लिए कितने वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो बड़े आसानी से आपने इसको क्या किया बेटा, फाइंड कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा थोड़ा सा एक चीज मिस हो गया है, छूट गया है, उसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा बेटा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ए सोल्यूशन कंटेन 25% वाटर, द वेट ऑफ वाटर इज 25 ग्राम। परसेंटेज का मतलब जानते हैं 100 में बात होती है। एंड वेट ऑफ इथेनॉल C2H5OH इज ऑल्सो 25 ग्राम। हाँ, वेट ऑफ एसिड बोला है, इसको एसिटिक एसिड कर लीजिएगा। एसिटिक एसिड CH3COOH दैट इज द 50 ग्राम। परसेंटेज का मतलब होता है बेटा 100 में ये वैल्यू कितनी है। अब ये बताओ इसका वेट पता है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 ऑफ 18 निकाल लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल निकालेंगे तो अप्रॉक्स 46 आ जाएगा। ऐसे मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल लेंगे, जब मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स। अगर मोल फ्रैक्शन A का पूछना है तो Na अपॉन Na प्लस NB प्लस NC निकाल देंगे, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है दैट मोल्स अपॉन टोटल हो जाएगा। फिर देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात कर रहे हैं। कह रहा है 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि WA हमें दिया है 2.82, मॉलिक्यूलर मास दिया है 180, देन नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2.82 अपॉन 180। और यहां पर बोल रहा है कि वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो 30 ग्राम है। तो मोलैलिटी निकालना है, स्मॉल m इज इक्वल टू होगा WA अपॉन MA एंड WB अपॉन क्या होगा 1000। मोलैलिटी निकल गई। मोलैलिटी निकालने के बाद हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था। मोल फ्रैक्शन की बात करें तो Na अपॉन Na प्लस NB। ये देखो बेटा Na यहां रख देना, NB निकालना है तो WB अपॉन MB होगा। WB आपका 30 ग्राम है और ये 18 ग्राम है। तो यहां से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। देखिए बेटा अब क्वेश्चन नंबर 10 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर जो आपको दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है डेंसिटी ऑफ CH3OH मिथेनॉल 0.793। कह रहा व्हाट इज द वॉल्यूम नीडेड फॉर 2.5 लीटर ऑफ 0.25 m। चलो पहले हम मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगाएंगे। ये वैल्यू है 0.25, वॉल्यूम है 2.5 लीटर, मॉलिक्यूलर मास जो है वो किसकी बात कर रहा है, तो बात कर रहा है बेटा मिथेनॉल CH3OH की। CH3OH अक्रॉस 32 आएगा, 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 32। अब यहां से हम निकाल लेंगे वेट ऑफ इथेनॉल। वेट ऑफ इथेनॉल बेटा यहां से आप फाइंड करोगे
और डेंसिटी ऑफ इथेनॉल आपको दिया है 0.793 और डेंसिटी इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट यहां पुट करिएगा, डेंसिटी यहां पुट करिएगा, वॉल्यूम यहां से आप क्या कर